धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर विमित राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी। उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते समझते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, सबसे पहले आज 23 सितंबर महापरोपकार दिवस हजूर महाराज जी का है। तो आज ही के दिन हजूर महाराज जी को गुरुगद्दी दी गई थी। तो ये दिन डेरा सच्चा सौदा में महत्व रखता है और आप सभी साथ संगत को हजूर महाराज जी के चरणों में इस पावन दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो आप सभी बधाई स्वीकार करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, क्योंकि हमारे मसले थोड़े टेक्निकल भी हैं और लॉजिकल भी हैं, अंधभक्ति वाले नहीं हैं, बेवकूफ़ियों वाले नहीं हैं और अंधभक्ति में लग के कोई अपराध करे या गलत काम करे या उल्टे सीधे काम करे, तो ये चीज़ें नहीं हैं। हाल फिलहाल जैसे चीज़ें सुनने में आ ही रही हैं। अभी आज ताज़ा ताज़ा जिन्होंने सो कॉल्ड भंडारा बनाया है, उसमें एक जो नमूना चिट्ठी का पेश किया है वो भी आपने देखा है। एक अभी देश के अंदर एक मुद्दा चला हुआ है कनाडा को लेके, कनाडा की इंडिया की कोई खींच तनाव चल रहा है। ऐसे में एक मसला आ गया जी, वहाँ से कनाडा से जो हिंदू हैं उनको निकाल दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो उसमें कई जो सत्संगी हिंदूवादी हैं जो वहाँ रह रहे होंगे, और उनसे भी कईयों से बातचीत हुई कि भी ये क्या मसला है जी, हमारा तो समझ में नहीं आता, इंडिया में क्या चल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरह की बातचीत चली। तो कनाडा इंडिया का तो पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन आपको डेरे का पैटर्न समझा देते हैं। डेरे के पैटर्न पे कैसे काम करा कनाडा वाला, आपका अपने आप समझ आ जाएगा ये क्या सिस्टम है। मसला क्या है कि जैसे आपको ध्यान हो, 2017 में एक कुर्बानी गैंग बनाया था इन्होंने, मीडिया में बड़ा चर्चे में आया था, कुर्बानी गैंग है, कुर्बानी गैंग है। असल में क्या है ये कुर्बानी गैंग, तो मतलब मीडिया की टर्म्स में कुर्बानी गैंग था। डेरे की भाषा में क्या था जी, हम एक समिति बनाएंगे। ये क्या जी, समिति क्या है जी, जो पिताजी पे कुर्बान हो जाएगी, ऐसी एक समिति बनाएंगे। उस समिति का नाम रख दिया कुर्बानी समिति। तो ये समिति जगह जगह ब्लॉकों में जाने लगे और ब्लॉक में जाके वहाँ पे कुर्बानी समिति में लोगों के बच्चों, खास तौर पे जो यूथ लड़के थे या 40 साल से कम के बंदे, जोशीले थे, जिनको कानून की जानकारी कम होती है, थोड़े जोश वाले होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एनर्जी होती है, उन लोगों के नाम इन्होंने लिस्ट में लिख लिए ब्लॉक दर ब्लॉक। तो ऐसे काफ़ी सारी ब्लॉकों में लिस्ट बन गई। अब उसमें क्या था कि जो मान लो जगजीत सिंह जैसे, गुरचरण कौर जैसे थे, जिनको पता है भी हमारी शिकायत तो कभी भी हो सकती है, हम तो भैया मेन लोगों में दिखते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरी साइड से, या दिल्ली में जैसे नरेंद्र वगैरह हैं, दिल्ली में रोहिणी वाले, इन्होंने क्या किया, दूसरी साइड से भी खुद को बचाने के लिए पुलिस से दोस्ती कर ली। पुलिस से दोस्ती कर ली, ये गिनती के 4-5 लोग होंगे। इन्होंने पुलिस से दोस्ती करके जो कुर्बानी समिति की या कुर्बानी गैंग जो भी कहो, इनके जो लड़कों ने जिन्होंने खास तौर पे इसमें नाम लिखाया था, वो लिस्टें पुलिस को दे दी एडवांस में, और ये दिखाते हुए कि भाई हमारा तो डेरे से कोई कनेक्शन है नहीं और हम तो ये पुलिस के वफादार हैं, हम तो पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये चीज़ इस तरह से तालमेल बना लिया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जगह पे क्या हुआ, पुलिस ज़्यादा समझदार थी। पुलिस को लगा भी यार बच्चे हैं, यूथ है, इनका करियर ख़राब होगा, इनकी ज़िंदगी ख़राब होगी। पुलिस ने क्या किया, वारदात से पहले ही उनको बुला लिया, लड़कों को। कुछ जगह पे जहाँ पे ऑफिसर समझदार थे, उन्होंने उनको लड़कों को बोला भी, देख तुम्हारे जो जिम्मेवार हैं वो हमारे को तुम्हारी लिस्ट दे गए, और अगर तुम कोई वारदात करोगे तो तुम्हारी लिस्ट एडवांस में आई पड़ी है, वैसे ही उठा लेंगे। तो लड़के समझ गए भी 45 मेंबर धोखा दे रहे हैं, तो वो पीछे हट गए। तो जो पुलिस वाले अपने इलाके में वारदात नहीं चाहते थे, खासतौर पे बड़े अफसर समझदार जो होते हैं या ईमानदार कह लीजिए, उन्होंने ये काम कर लिया। लेकिन जिनको होता है भी चलो 4 पैसे बनाएंगे, थोड़ा धंधा पानी चल पड़ेगा, और क्या है, उन्होंने ये चीज़ें दबा के रखी। जब वारदात हो गई, उनको कौन सा को ढूंढना था, उन्होंने वो लिस्ट के हिसाब से सबको उठा लिया, और जो जो फंसता गया, किसी से सेटिंग, किसी से कुछ, किसी पे मुकदमा बना, कोई जेल गया, कोई बरी हुआ, कोई केस में रहा ही नहीं। सबको जिसकी जहाँ जिसकी टोकरी फिट बैठती थी वहाँ पे बिठा लिया। अब क्या है भी, जो ये जोश में जाके कोई बस फूकाया, कोई ट्रांसफार्मर फूकाया, कोई तहसील के अंदर कमरा फूकाया,
किसी ने तोड़ फोड़ कर दी, किसी ने कुछ कर दिया। अब ये सारे फंस गए। जब ये फंस गए इसमें, जो बड़े वाली मछलियां थी, मान लो आप बड़े लेवल पे ले लो, जो बरगाड़ी कांड करने वाले लोग हैं, जो मोड़ मंडी बम ब्लास्ट करने वाले लोग हैं, ये लोग भी तो जोश में आके करके गए। इन्हों को जेल में बैठने का शौक तो था नहीं। इन्होंने भी चार पैसे के लालच में या कोई बड़ी पदवी के लालच में, या फिर इनको ये लगा भी एडम ब्लॉक तो भैया सरकार को जेब में डाल के चलता है, हम कितना बड़ा कांड कर दे कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये सारे कांड हो गए, सब कुछ हो गए, उधर से पुलिस सक्रिय हो गई, तब ये सारे खिसक गए। अब जो तो छोटे लेवल के चिटपुट बंदे होते हैं वो तो मार दिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, मतलब मार दो, पकड़ लो, जेल में डाल दो। जो चशमदीद गवाह बन सकते हैं वो कब मारे जाते हैं, कब गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। अब जो उनसे होते हैं मेन बंदे, जो खास तो जैसे अब आदित्य अरोड़ा है, या फिर ये अमरीक सिंह है मोड़ मंडी वाला, काला मिस्त्री हो गया, या फिर ये बरगाड़ी वाले प्रदीप कलेर वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बंदे हो गए फरार, गायब हो गए। इनको लगा डेरा हमें बैकअप देगा। अब डेरे की मैनेजमेंट को पता था भी अगर ये पकड़े गए तो हमको फंसवा देंगे। अब डेरे की मैनेजमेंट को क्या करना था, अब जो डेरे की मैनेजमेंट के कुछ लोग तो पहले से ही पुलिस से मिले हुए थे, जो ये कुर्बानी गैंग की लिस्टें सप्लाई कर रहे थे, कुछ धीरे धीरे सेटिंग बना गए थोड़ी थोड़ी करके। अब जो उनसे फरार थे उनको लगा भी एडम ब्लॉक बैकअप देगा। अब उन्होंने क्या किया, 6 महीने साल बैकअप दिया। और बैकअप क्यों दिया, बैकअप इसलिए दिया भी पता तो करें भी आखिर इन बंदों के तरकश में तीर कितने हैं, भी अगर ये बंदे पकड़वा दिए जाएं तो फिर ये अपने को फंसाएंगे कैसे। उन्होंने क्या किया भी तरीके से पहले अपने केसों को सेट किया, सब कुछ किया, और उसके बाद जिन बंदों को बैकअप दे रहे थे अचानक से उनको लात मारना शुरू कर दिया कि भैया हम नहीं देते तुम्हें बैकअप, जाओ कर लो जो करना है, जिसको जो सुनाना है सुना लो। अब जो भागे हुए बंदे थे हम उनको आधा अधूरा बैकअप, थोड़ा सा बैकअप दे, थोड़ा अपने आप चला लो काम। अब उनको जिंदा भी रहना है। अब एक ही तरीका है, ना तो एडम ब्लॉक उन्हें खुले तौर पे पकड़वा सकता है, ना ही उनको बैकअप देना चाहता है। पुलिस से, सरकार से कब तक भागते रहेंगे और कहाँ तक भागेंगे, अभी देश तो देश ही है, अब इसमें कैसे कहाँ गायब हो जाएंगे, कहाँ भागें, कहीं जाएंगे, बंदा गायब तो हो नहीं जाएगा, या तो मर जाएगा या छुप के रहेगा, तो छुप के भी कब तक रहेगा। तो अब जो छुपने वाला बंदा है उसने क्या नया तरीका खोज लिया। उसने कहा भी एडम ब्लॉक से रोटी पानी तो मिल ही रहा है, थोड़ा बहुत चाय पानी मिल रहा है, क्योंकि एडम ब्लॉक के खिलाफ हम गवाही ना दें, इस चक्कर में एडम ब्लॉक हमें भगा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से भी अगर हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हाथ पुलिस से भी मिला लिया। जब उन्होंने दूसरा हाथ पुलिस से मिला लिया, एक हाथ तो एडम ब्लॉक से मिला रखा भी रोटी पानी चलता रहे, दूसरा हाथ पुलिस से मिला लिया। जब पुलिस से मिला लिया तो अब समस्या नहीं खड़ी होगी, समस्या नहीं खड़ी होगी कि भाई अब काम कैसे करें। अब पुलिस को क्या था, पुलिस को एडम ब्लॉक जो काम कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, उनके काम करने के तौर तरीके एडवांस में पता है। तो पुलिस के सामने समस्या है कि जो 100 रुपये का काम, सॉरी एडम ब्लॉक के सामने समस्या ये आ गई भी जो 100 रुपये में काम होता था, अब वो काम 1000 रुपये में होगा, 10,000 रुपये में होगा, 20,000 रुपये में होगा। ये 5,000, 10, 20, 50,000 ये आएगा कहाँ से एडम ब्लॉक के पास। इसके लिए ये संगत में जाएंगे, भैया नारा लगाओ जोर से, हम सब एक है, हमने गुरुजी को बरी कराना है, हमने बड़े वकील चाहिए। तो उसके लिए वो संगत से पैसा लूटेंगे और उसके बाद इसी पैसे से वो अफसर खरीदेंगे और इसी पैसे से थोड़ा बहुत बैकअप देंगे। और जो बंदा फरार है उसको पता भी एक हाथ मेरा पुलिस से मिला हुआ है और एक एडम ब्लॉक से। जिस दिन एडम ब्लॉक पैसे फेंकना बंद कर देगा, जिस दिन एडम ब्लॉक से सरकार को फायदा मिलना या भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन जो उनसे फरार बंदे हैं उनका रोल भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो रोल क्या कर रहे हैं, वो पुलिस को या अफसर को या भ्रष्ट आदमी को एडम ब्लॉक से 100 की जगह 1000 रुपया दिलवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत उनको भी बचत मिली हुई है एक तरह से। पर अब इधर से अगर ये पैसा संगत देना बंद कर दे एडम ब्लॉक को, एडम ब्लॉक सर भ्रष्ट अधिकारी को कैसे देगा। अब जो उनसा बंदा फरार है वो भी पकड़ा जाएगा, एडम ब्लॉक भी पकड़ा जाएगा और संगत लूटने से भी बच जाएगी। तो समस्या क्या है, जब तक संगत पैसा फेंकती रहेगी, जब तक संगत एडम ब्लॉक के ऊपर विश्वास करती रहेगी,
तब तक ये काम चलता रहेगा। दूसरा पैटर्न, एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक पत्रकार थी अल जजीरा चैनल से, लेडी पत्रकार। अल जजीरा चैनल से एक पत्रकार आई डेरे में डॉक्यूमेंट्री कवर करने, जब ये छत्रपति हत्याकांड का फैसला आया शायद उस टाइम पे, लेडी पत्रकार। अब उनका चैनल तो वर्ल्ड वाइड चलता है, दुनिया में चलता है, उनको ये तो है नहीं कि अब 100-500 रुपए देके अपने पक्ष की न्यूज चलवा लोगे। उसने क्या किया, उसने छत्रपति की फैमिली जो थी सबका इंटरव्यू ले लिया, सब कुछ ले लिया। उसने कहा भी दूसरे पहलू का, दूसरा पक्ष भी तो जान लें, भी एक पहलू तो ये छत्रपति वाला है, दूसरे पहलू के भी पता करें। जब दूसरे पहलू का वो पता करने गई तो उसको 1 दिन बिठाए रखा, 2 दिन बिठाए रखा, 3 दिन बिठाए रखा। अब वो जब 3-4 दिन उसको वहाँ बैठे हुए, इतने बड़े चैनल की रिपोर्टर है, पता नहीं कौन से देश से आई होगी, अब उसको अपने चैनल में जवाब भी देना था, भी क्या जवाब दूं मैं। तो उसने कहा जी मेरी तबीयत खराब होगी, मेरे को 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, इलाज करा रही हूँ मैं यहाँ पे। उन्होंने बहाना बनाया, जो भी बनाया। तो 4-5 दिन वो रुके रही, तो किसी ने घास नहीं डाली उसको, या कह लो कोई बात नहीं की। आखिर में आके एक वो सच कहूँ का पत्रकार है, क्या नाम जो संपादक था, सरवारा सरवारा प्रकाश है के गुरदास, उसको बिठा दिया उसके आगे। उन्होंने खाना पूर्ति कर, उसको अपनी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करनी थी, उसने उसका इंटरव्यू लिया और तरीके से जाके अपना काम कर लिया। मसला क्या है, यही चीज भ्रष्टाचार की दुनिया में चलती है। लोग होते हैं जोश में, उनको लगता है भी जोश में हम ये काम कर देंगे, ये कर देंगे, वो जोश में जाके काम करने लगते हैं। मकसद किसी एक के पास होता है, मकसद सबके पास नहीं होता, मकसद किसी एक ही के पास होता है। जिसके पास मकसद होता है उसकी पोजीशन खाने के लिए उसके आसपास वाले लोग ही बैठे होते हैं, भी इसकी पोजीशन खा जाओ। अब उस मकसद के लिए उसने जो जोशीले आदमी पाले होते हैं, जो आसपास वाले उसकी कुर्सी खाना चाहते हैं, वो उन जोशीले आदमियों की लिस्ट या जोशीले आदमियों की सारी सूचना पुलिस को या दूसरी पार्टी को कह लो देते रहते हैं, जिससे जो एक्चुअल जिसका मकसद है वो मकसद कभी कंप्लीट ना हो। अब जो जोश में काम कर गया, वो जब काम कर जाता है उसको लगता है कि पीछे वाला बंदा मुझे बैकअप देगा, लेकिन अब जो मकसद जिसका अच्छा नेक होता है वो तो बैकअप देता है, जिसका मकसद होता है बुरा, जैसे एडम ब्लॉक का है, ये बैकअप नहीं देते। उससे क्या होगा, जब जो जोशीला आदमी है उसको लगता है भी मेरे साथ धोखा हो गया। अब ना तो वो इधर का ही रहा, यार ये बंदे ने इसके लिए मैंने इतने जान लगाई, ये लगाई, तो इसने मेरे को कोई बैकअप नहीं दिया। लेकिन अब दूसरी पार्टी की निगाह में मैं गुनहगार हो गया। तो अगर बच के रहना है और सेफ रहना है तो दूसरी पार्टी से हाथ मिला लो। अभी जो बीच के बंदे हैं, कहने को ये बड़े भगत भी होंगे, बड़े वफादार होंगे जी, कुर्बानी समिति वाले कह लो, कुर्बान होने वाले बंदे, लेकिन इनकी मजबूरी क्या है भी दूसरी पार्टी से हाथ मिला के रखना पड़ेगा, वरना गए, क्योंकि इधर वाला बंदा तो है हल्का। अब समस्या कहाँ खड़ी हुई, अब जो सा मेन मकसद जिसका था उसके साथ छोटे मोटे बंदे थे खाने वाले उस कुर्सी को, दूसरी पार्टी के साथ मिल गए, मतलब अपने ही जासूस जाके, अपने जोशीले बंदे। अब ये सारे मिलके मारेंगे किसको, जिनके लिए वो मकसद दिखाया जा रहा है, मतलब आम जनता। तो कुछ ऐसा ही पैटर्न एडम ब्लॉक का है। ऐसा ही पैटर्न आपको भी बड़े, ये छोटा एडम ब्लॉक है, ऐसे बड़ा एडम ब्लॉक होता है, ऐसे उससे बड़ा एडम ब्लॉक होता है। बस आप कह लो भी ये छोटी पुलिस तक सीमित है, वो उससे बड़ी पुलिस तक, आगे उससे बड़ी पुलिस तक। तो आपको तय क्या करना है, आपको तय ये करना है भी आप जिस बंदे के साथ खड़े हो उसका मकसद नेक है या बुरा। अगर उसका मकसद नेक है और नेकी में आप साथ खड़े हो और आप एक तरह से कानून की परवाह नहीं कर रहे, तो कम से कम आप भगवान की निगाह में सच्चे हो, ये और कुछ नहीं, भगवान की निगाह में आप सच्चे हो। लेकिन अगर आप लगे हो पीछे बिन मकसद जानते हुए भी गलत है, मान लो आपको पता है भी एडम ब्लॉक का मकसद सही नहीं, इन्होंने आम जनता को लूटना है, और आम जनता को लूटना है किस लिए, खुद के पाप कर्मों को बचाए रखने के लिए। अब जौन सा बंदा भक्ति में जोश में आके कि मैं तो कुर्बानी दे दूंगा ये वो, जौन सा बंदा जोश में आ जाएगा वो बंदा कोई ना कोई कांड कर बैठेगा, अमरीक जैसा, प्रदीप कलेर जैसा, ये जो बंदे कांड कर बैठेंगे, फिर ये पीछे से देंगे नहीं, फिर ये बंदे जाके सरकार के साथ लड़ जाएंगे। अब
यही एडम ब्लॉक आपको जाके आपसे पैसे मांगेगा, किसके लिए? पिताजी का चेहरा दिखा के, जी पिताजी को बचाना है। असल में बचाना खुद को है, पिताजी को नहीं बचाना। बचाना खुद को है। किससे? जो फरार हुए बंदे हैं कि वो दूसरी तरफ हाथ मिला के बैठ गए। खुद को बचाए रखने के लिए आम जनता को मूर्ख बनाए रखना बहुत जरूरी है। यही पैटर्न एक क्राइम का पैटर्न है। और जब आपको पता समझना जरूरी है भी जिस बंदे के लिए आप काम कर रहे हो उसका मकसद नेक है या बुरा है। नेक मकसद से मतलब होता है कि वो आम जन के फायदे के लिए हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर 100 में से एक आदमी की बलि से 99 बचते हैं तो वो एक आदमी कौन होता है पता है? देशभक्त कहलाया जाता है। भी ये देशभक्त है, ये बलिदान देने के लिए तैयार है, तो 99 सेफ हैं। जिसे आप कह देते हैं फौजी है जी, बॉर्डर पे, ये बॉर्डर पे मरने को तैयार है, खड़ा है। और उसका खर्चा कौन उठा रहा है? वो 99 लोग जो टैक्स भर रहे हैं, उससे उसकी सैलरी जा रही है, लेकिन वो अपनी जान दांव पे लगा के खड़ा है। तो बहुजन हिताय मतलब बहुजन क्या है कि ज्यादा संख्या वाले लोगों को बचाना है, तो कम संख्या वाले लोग बलिदान के लिए तैयार रहे। तो फौजी अपने आप को बलिदान के लिए तैयार रखता है, तो आम जनता उसे बचाती है, आम जनता को बचती है। लेकिन अगर फौजी शहीद हो जाए या फौजी फंस जाए, कुछ हो जाए, और आम जनता कहे भी हम तो तुम्हारा साथ अब देते नहीं, तो फौजी गया जिसकी जान मैं बचाने के लिए लड़ता रहा, वो तो मेरे को पूछता ही नहीं। तो यही पैटर्न चलता है जब आप नेक मकसद ना हो बंदे के पास। तो जिनके फौजी बने हुए हो, खासतौर पे एडम ब्लॉक वालों के, क्योंकि अब ये पिताजी के नाम पे खेल खेल रहे हैं। अब जब लोगों को पता है भी यार सर्वोपरि क्या है, भी पिताजी है, भी जिसकी भक्ति कर रहे हो किसकी? पिताजी की। इन्होंने पिताजी को नकली ला के खड़ा कर दिया, पिताजी की परिभाषा बदल दी। अब क्या है? अब क्या? अब सारे लोफर बन गए। अब लोफर बन के ना तो ये डेरे के ही काम के हैं, लोफर है। अब ये भीड़ है, अब ये कोई जुनूनी नहीं है, अब ये भीड़ हो गई। तो जितने जुनूनी थे वो तो पुलिस से पिटवा पिटवा के सारे आधे धूरे कर लिए। अब आगे लोफरों की भीड़। इन भीड़ को कोई भी आएगा डंडा मार के जाएगा, कोई मतलब नहीं किसी को। क्यों? बैकअप किसी ने देना नहीं। ये भीड़ हर रोज इकट्ठी हो जाए चौथे दिन और शोर मचाए जी हम तो 6 करोड़ हैं, हम तो 5 करोड़ हैं, हम तो 7 करोड़ हो गए। अबे 2-4 मान लो बंदे कमेंट कर रहे हैं, वे तुम्हारा बाबा जिसे तुम असली माने बैठे हो तो 50 लाख आदमियों को नाम दे गया, फिर भी तुम्हारे टटपूंजे 3-4 बंदों को अगर हमारे प्रोग्राम में कमेंट करना पड़े, डूब के मरना चाहिए ना। तुम तो भैया गुरु भक्ति वाले आदमी हो, भक्ति में चरम सीमा पे पहुंचे हो। तुम्हें तो वो चुटकी बजा के, मैं एक वीडियो देख रहा था यूपी वाले की, एक बंदा बोल रहा है जी मैं तो जी स्मैक भी लगाता हूँ, चिट्टा भी लगाता हूँ, इतना सारे नशे करता हूँ जी, मेरी नशें काली पड़ी हैं जी, मैंने आपका गाना सुना और मैंने नशा छोड़ दिया। देखो गप पे लो थोड़ा, नशा छोड़ना इतना आसान भी नहीं होता है। नशा छोड़ना वो होता है जो नाम लेते हैं, जो बंदे कभी कभार दारू पी लेते हैं शौकिया, जिसको लत लगी हो उसको टाइम लगता है नशा छोड़ने में। ये अलग बात है भी हाँ उसको कम से कम डेरे में सेवा करते हैं तो 7 दिन 15 दिन लगते हैं, और बाहर आम सेंटरों पे जाता है तो उसको महीना 2 महीना लगता है। डेरे में कम टाइम लगता है क्योंकि डेरे में उसको मोटिवेशन राम नाम से ज्यादा अच्छा मिलता है, जबकि वहां पे वो मोटिवेशन दवाइयों का होता है या नॉर्मल काउंसलिंग होती है। ये फर्क होता है टेक्निकली। लेकिन ये क्या है जी, 2 मिनट में आपको अभी नाम दूंगा, अभी नशा छूट जाएगा, बस खत्म। और ऊपर 4-5 कैरेक्टर उठा के माइक पे दिखा दो। वो जो बंदा नशे दिखा रहा है उसकी नशें काली दिख भी नहीं रही, जबरदस्ती अच्छा खासा सेहतमंद आदमी है और उसको स्क्रिप्ट रटा रखी है। तो क्या है, मेरा एक कहने का मतलब है अभी इस चीज को इस तरह से समझो कि आपने बेवकूफ नहीं बनना है। मकसद किसके पास कैसा है उसका मकसद जान लो, और असली मकसद सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा लूटना है, आपकी भीड़ दिखा के सरकार से वोट ऐंठने हैं। और जो दूसरी पार्टी है, मान लो पुलिस कह लो या भ्रष्टाचारी सरकार कह लो, अधिकारी कह लो या मंत्री कह लो, नेता कह लो, उससे साथ सेटिंग बनाई हुई है, आप सिर्फ मोहरा हैं उसमें भी। आप जब तक लूटते रहोगे वो आपको लूटते रहेंगे। तो ये एक कॉमन पैटर्न है, आप इस पैटर्न को समझ लीजिए। छोटी पुलिस हो, बड़ी हो, छोटे एक संस्था का मैटर हो, राज्य का मैटर हो, एक देश का मैटर हो, एक इंटरनेशनल मैटर हो, पैटर्न कुछ ऐसा ही होता है। जब जोशीला आदमी अपने सिर पे बैठे बंदे का मकसद नहीं ना समझता, तब फिर वो बिगड़ भी जाता है, फिर वो किसी काम का भी नहीं रहता और वो हमेशा नुकसानदायक ही होगा। अब जितने ही कुर्बानी गैंग में लिस्टें लिखा गया ना अपनी, अब ये सारे नुकसानदायक हैं। या तो सुधर जाते, सुधर के अपने आप को दोबारा सुधार लेते, लेकिन नहीं, इन्होंने दोनों रास्ते चुन लिए। अब ना तो ये पुलिस के ही सगे रहे, ना ये संगत के ही सगे रहे, ना पिताजी के रहे, ना एडम ब्लॉक के रहे, तो ये किसी काम के नहीं दुनिया में।
तो जब इनको लगेगा अभी किसी काम के नहीं है, अभी मार के खत्म करो, नहीं है सारी जिंदगी गुलामी इनके पल्ले पड़ गई। तो ये चीज आप अपराध की दुनिया में समझो भी कैसे काम करती है। अब मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट के अंदर, ये जो चिट्ठी आई है ना, चिट्ठी कहाँ है, मैं आज एक चिट्ठी, अरे चिट्ठी नहीं आई क्या, मिनट में चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूँ, मेरे को इस फेसबुक पे दिखाई नहीं दे रही। चिट्ठी डाली है, वो चिट्ठी का आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ आएंगी भी ये कैसे काम हो रहा है। ये आ गई। अब गप झूठ क्या है कि मतलब इतने अकल के बेवकूफ हैं, कई बार तो हम ये समझते हैं भी ये खुद इतने बड़े बेवकूफ हैं या बेवकूफी जानबूझ के कर रहे हैं। तो मैं इस पर बात बड़ी बड़ी मत्थापच्ची होती है भी यार ये बेवकूफ खुद ये बेवकूफी कर रहे हैं या ये कोशिश करते हैं भी पिताजी का लेवल गिराया जाए, तो मतलब किस ट्रैक पे काम करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या है, जो इसको पढ़ के लगता है भी ये खुद ही बेवकूफ है ज्यादा, क्योंकि क्या है कि जब बंदा फैक्ट्स भी गलत परोसने लगे तो इसका मतलब क्या है, वो बेवकूफी खुद ही कर रहा है, वो पढ़ ही नहीं रहा है भी असल में चीज है क्या। अब ये देख के ऐसा लगता है जैसे पांडे ने लिखवाई हो इस बार। पांडे को ना ये नौटंकी करने की बहुत आदत थी, दास दास ऐसे कर करके सीने पे हाथ रख के, नारा भी कोई लगाए तो ऐसे हाथ नहीं जोड़ने, ऐसे हाँ जी। तो ये दास दास करने की बीमारी उसको ज्यादा थी, हो सकता है उसने लिखवाई हो। अब इसमें जो चीज आपको देखने वाली है ना, वो है भी क्या क्या एजेंडा है इसके पीछे, प्रोपेगेंडा। इसमें लिख रहा है ना, ट्रस्ट के प्रबंधकों सेवादारों महापरोपकार भंडारे की 33वीं की बधाई आशीर्वाद, धन धन सतगुरु तेरे आसरत। स्पेलिंग मिस्टेक तो चलो ये जो अनपढ़ बेवकूफ हैं वो करते ही हैं। अब इसमें शुरू शुरू में क्या है कि एक चिट्ठी में लाइन लिखी है, अखंड सुमरन व सप्ताह में 2 नाम चर्चा जरूर करा करो। ये लाइन पूरी चिट्ठी लिखने के बाद अलग से ऊपर लिखी गई है, वो सबको समझ में आ रहा है भी। अब ये क्यों लिखी गई है, ये इसलिए लिखी गई है भी आगे इलेक्शन आ रहा है खासतौर पर राजस्थान में। उसमें क्या हो रहा है, इनको हनुमानगढ़ गंगानगर में ज्यादा इनका गढ़ बोलता है ज्यादातर, हनुमानगढ़ गंगानगर कलायत बीकानेर ये इन जगह है, जयपुर थोड़ा बहुत, तो ये जहां जाते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, यहाँ संगत तो आ नहीं रही, तो ये क्या करते हैं, सिरसा से पंजाब से बसें बुक करनी पड़ती है इनको भी, थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई जाए। वहां पे जो स्थानीय नेता बुलाएंगे तो उससे पैसे कैसे मांगेंगे, थोड़े 5-7 हजार 10 हजार बंदा होना तो चाहिए। तो इस तरह से ये भीड़ जुटाते हैं। अब वो भीड़ इसने इसमें लाइन लिखी, अखंड सुमरण व सप्ताह में 2 नाम चर्चा जरूर करें। उनको एक करनी मुश्किल हो रही है, 2 की बात कर रहा है। ये मसला सिर्फ इतना है भी चिट्ठी में लिखवाने का भी आप नाम चर्चा में भीड़ दिखाओ, जिससे आपके आपका सौदा जो वोट बेचने का है वो आसानी से हो सके। ठीक है, ये इसलिए लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ी। इसी से संबंध में एक लाइन इसने लास्ट में भी ऐड करी है, वो लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद ये लिख रहा है जी, हमारे करोड़ों बच्चों भी हम कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। अभी क्या है, भाई मंज की पहली चिट्ठी आई तब ये भाई मंज की कहानी सुनाया करते हैं अन्नू जैसे, कह जी देखो जी चिट्ठी आई गुरु की, 50,000 रुपया कौन देगा इसका, 70,000 रुपया कौन देगा, 1 लाख रुपया कौन देगा। भाई मंज की चिट्ठी की तरह देखो जी गुरु साहब ने चिट्ठी लिखी। इस पैटर्न पर उन्होंने सैकड़ों करोड़ वसूल लिया भाई मंज की। अब क्या है भी, ये चिट्ठी दिखाई किसको जा रही है, मतलब आखिर में भाई मंज है भी कि नहीं कोई। भाई मंज को तो की तो परीक्षा ली जा रही थी, यहाँ तो पैसा लूटा जा रहा है उस पैटर्न पे। भाई मंज ने अपना सब कुछ गवाया, तो वो परीक्षा दी और बाद में उस परीक्षा के चलते वो मतलब बड़े भक्त सिद्ध हुए। लेकिन ये परीक्षा नहीं है, ये पैसा लूटने का धंधा है। अभी भाई मंज को तो एक चिट्ठी 2 ही चिट्ठी लिखी थी, गुरु गोविंद सिंह का था उन्होंने एक ही जफरनामा लिखा था, उससे पूरी हुकूमत हिल गई थी औरंगजेब की, एक चिट्ठी से सिर्फ। यहाँ पे चिट्ठियों का रजिस्टर बना रहा है ये बंदा, एक चिट्ठी है चलो घर में लगा ले, दूसरी चिट्ठी है चलो फिर भी लगा ली। ये तो भाई रजिस्टर बनना शुरू हो गया चिट्ठियों का। अब बंदा क्या, जिसने 4-5 फ्रेम करा के रखी थी उसकी तो वैल्यू खत्म हो गई। अब क्या करें यार, चिट्ठियों की लिमिट ही नहीं है, कितनी चिट्ठी निकालें और लगाएं कहाँ इसको।
मैं कल 15वीं 16वीं, तो ये चिट्ठी कितनी चिट्ठी हो गई, ये तो रजिस्टर बना रहे हैं। अब क्या है भी, आपा इतिहास में पढ़ते हैं भी गुरुओं की चिट्ठी जो एक होती है वो हुकूमत हिला देती है पूरे देश की। ये जो नकली वाला बनाया है या गोभी राम जोन सा भी चिट्ठी लिख रहा है, ये हुकूमत हिलाने चला फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की। इससे हिलती नहीं हमारी भी, हमारा बंदा नहीं हिलता जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ जुड़ गया। ये सोचे भी चिट्ठी से मैं हुकूमत हिला देंगे हम, और तुम्हारे जैसों से पैसे ऐंठ रहे हैं इस काम के। तो खैर, शाह सतनाम जी दाता ने हमें नूरानी गुफा में अपने रूबरू बिठाया। ये 22/9/90, मतलब एक दिन पहले की बात कर रहे हैं। सबसे पहले दादाजी ने वचन फरमाए कि आप ठीक हो। अब एक कॉमन सेंस है, कोई बंदा आपसे पूछ रहा है भी आप ठीक हो, ये वो फरमा रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब लाइन लिखी जाएगी भी दादाजी ने हमसे पूछा कि आप ठीक हो। ये क्या लिख रहा है, दादाजी ने वचन फरमाए। वचन तो मतलब हो गया भी आपको वचन कर दिए कि अब आप ऐसा ही होगा, मतलब आपको वचन किया बेटा तू ठीक है और कुछ नहीं होगा, ये वचन हो गए। क्वेश्चन पूछना वचन करना थोड़ी होता है। पिताजी आपसे पूछे बेटा आप ठीक हो, अब आपको नहीं जो वचन होगा कि मैं तो ठीक हूं, या तो बंदा भोड़े भाव में समझ ले इस चीज को, जो चालू आदमी है उसके नहीं हजम, उसके लिए नहीं कुछ होता। लेकिन ये क्या बोल रहा है, दाताजी ने वचन फरमाए आप ठीक हो, तो मतलब वचन थोड़ी फरमाए, पूछा आएगा। कम से कम कॉमन सेंस तो लगाओ, चलो ठीक है यार बेवकूफ आदमी तुम चिट्ठी लिखवा रहे हो, पर यहां से समझ में आता है भी ये लिखने वाला बंदा भी बेवकूफ है और लिखवाने वाला उससे बड़ा, जो ऊपर बैठ के डिक्टेट कर रहा है। लिखने वाला तो हैंडराइटिंग ही मिलानी है। सारा परिवार ठीक है भी, परिवार तो सामने आया था, साथ ही बैठा था। पिताजी, जब पिताजी और पिताजी का परिवार एक साथ ही आया था, जब पिताजी से पूछा तो साथ ही परिवार बैठा था, पिताजी से क्यों पूछेंगे भी परिवार ठीक है, परिवार से ही पूछ लेंगे भी आप ठीक हो। और अगली लाइन में लिख रहा है आगे, दास ने कहा, पिताजी अपने आप को इतना ये औपचारिकताएं कभी नहीं करते थे पिताजी अपने लिए, जिस तरह की औपचारिकताएं ये करता है ना इस चिट्ठी में 15-20 बार दास 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 लिखा बैठा है, इतनी औपचारिकता पिताजी नहीं करते थे। पिताजी का आप सत्संग सुनो, पिताजी हम कह के संबोधित करते भी हमने कहा, दास दास नहीं करता। चलो सुन लो, दास ने कहा सतगुरु जी आपकी कृपा है। फिर दाताजी ने बापू जी को फरमाया ना, फिर फरमाया आपने कुछ कहना है, मतलब अगर पूछ भी रहे तो क्वेश्चन पूछ रहे ना भी आपने कुछ कहना है। क्या लिख रहा है जी, बापू जी को फरमाया भी आपने कुछ कहना है, फरमाया थोड़ी है भी बापू जी को पूछा। हालांकि इसमें माता जी का जिक्र नहीं किया क्योंकि अब इसने तो माता जी को तो नकार ही दिया है। तो बापू जी हाथ जोड़कर कहने लगे, पिताजी मेरा सब कुछ तो ये, ब्रैकेट में लिखा दास, मतलब खुद को बता रहा है, ये ही हैं, ये अब आपके हो गए तो आप हमारा घर जमीन जायदाद सब ले लो जी, और डेरे में एक कमरा दे दो जी, हम भी यहीं रहकर सुबह शाम आपके व इनके दर्शन करते रहेंगे। यह सारी बातें सुनकर दादाजी बहुत खुश हुए और वैराग्य में आकर वचन फरमाए। वचन सुन लेना, अब ये फरमाए यहां पे फरमाए जिसता है, लेकिन वचन क्या बोले वो ये गप लिख रहा है, झूठ लिख रहा है। बेटा, मतलब ब्रैकेट में लिखा बापूजी को, बेटा तेरा सबसे कीमती व इकलौता खजाना तो हमने आपसे ले लिया। ऊपर तो तेरा लिख दिया, अभी तेरा सबसे कीमती, फिर हमने आपसे ले लिया। ऊपर तेरा कह के संबोधित किया, उसी लाइन में हमने आपसे भी। यार लिखने के बाद कच्चे कागज पे उतार लिया करो, पहले चिट्ठी लिखने से पहले भी पढ़ लो, इसका मतलब भी बनता है कि नहीं कुछ। तेरा सबसे कीमती व इकलौता खजाना तो हमने आपसे ले लिया, तो फिर तेरा लिखने की क्या जरूरत है ऊपर, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब असल में जब परम पिताजी ने वचन क्या फरमाए थे, जब बापूजी ने कहा कि पिताजी भी हमारा तो यही सब कुछ है, अगर ये यहाँ आ गए तो हमें भी यहीं रख लो, हमने जमीन जायदाद क्या करनी है, मैं आप जमीन जायदाद सेवा में लगा दो, हमें यहाँ कमरा दे दो, हमें इनके दर्शन हो जाए करेंगे, हमारे लिए तो यही बहुत है। बापूजी का सेंस ऐसे था, ये ऐसे जो लिपा पोती करी गई है ना, फालतू लिफाफेबाजी कहते हैं वहां, वो नहीं था। तो इसमें बोला जी, अब परम पिताजी ने क्या बोला था आगे से, कहते बेटा हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं। परम पिताजी के वचन ये नहीं थे भी हमने तेरा इकलौता खजाना ले लिया, परम पिताजी के वचन थे हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, बल्कि इनकी झोली में दो जहानों की दौलत डाल रहे हैं। वचन क्या फरमाए थे भी हम इनसे कुछ ले नहीं रहे, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, बल्कि इनकी झोली में दो जहानों की दौलत डाल रहे हैं, ये बोला था परम पिता ने, वचन फरमाए थे।
ये नहीं कहा था भी तेरा इकलौता खजाना हमने ले लिया और नहीं कुछ चाहिए। आगे क्या है, आप इन छोटे छोटे बच्चों की संभाल, आप इन छोटे छोटे बच्चों की संभाल करना है। आपने लिखना था, तो किसी बिहार के बंदे से लिखवाइएगा, समझ नहीं आता। आप इन छोटे छोटे बच्चों की संभाल करना है। आप जब भी हमें, ब्रैकेट में बार बार स्पेसिफाई कर रहा है, दास दास मेरे बारे में बात हो रही है, हाँ मेरे को बोलना नहीं, अपनी व दास की तरफ इशारा करके आप जब भी हमें बुलाओगे या याद करोगे तो हम आपके पास आया जाया करेंगे। फिर दाताजी ने दास को अपने पास बिठाकर आशीर्वाद देते फरमाया, आज से हमने इन्हें दोनों जहां का रूहानी खजाना देकर इन्हें रूहानियत से मालामाल करते हैं। ये वर्ड नहीं थे, संतों के वचन बदले नहीं जाते। हजूर महाराज जी को वचन मैं आपको बताया ना, जो वचन फरमाए थे वो फरमाए थे। आगे, आज से ये सारा रूहानियत का कार्य किया करेंगे, यही सारा। यह कहकर दाता ने दास के सिर पर अपना करकमल रखा। अब ये क्या ना, एक कॉमेडी होती है, मजाक। दास के सिर पर अपना करकमल रखा। अब लिखने वाले ने बड़ा दिमाग लगाया, बीजी 2 हाथ तो करकमलों हो गया, भी करकमलों से आशीर्वाद दिया। एक हाथ को करकमल कहेंगे, 2 हाथों को करकमलों कहेंगे। इसको बेवकूफ को समझ नहीं आया, भी पवित्रता का वर्ड है ये, भी एक हाथ को करकमल, या इसको दोनों को करकमलों नहीं कहते, भी करकमलों एक संतों के पवित्र हाथ को ही कहा जाता है, चाहे वो एक हो चाहे वो 2। अब इसको रूहानियत का ज्ञान कुछ जरूरत से ज्यादा ही है। 12,000 साल पुराने या करोड़ों साल पुराने वेद जो पढ़ के आया, जो इसको हनीप्रीत ने लिख के दिए वेद, वो वाले वेद पढ़ के आया ना, ये कौन सा असली वाले पढ़ के आया। तो क्या लिखा जी, हम इन्हें दोनों जहान का रूहानी खजाना देकर मालामाल करते हैं। अच्छा, कर कमल से, दास के सिर पर अपना कर कमल रखा, मैं कंधा थपथपाया। पिताजी कौन सा कुछ जंग जीत के आए थे जो शाबाशी दे रहे थे परम पिताजी? शाबाशी कब दी जाती? जब आप कोई बड़ा काम करके आओ। अभी तो काम देना सौंपना था परम पिताजी ने, कोई काम पूरा थोड़ी हो गया था। जब कंधा थपथपाया किस लिए, भी कौन सा काम पूरा करके आए थे? शाबाशी, जबरदस्ती। असल में करना क्या चाह रहा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दास यह सब सुन व देखकर वैराग्य में आ गया। फिर दास ने दाताजी से अर्ज की, दास तो अभी बहुत छोटा है, इसलिए आप जी साथ रहकर साथ बैठकर सारे कार्य करवाएं जी। अब ये हजूर महाराज जी ने कभी नहीं कहा। असल में एक मसला ये हुआ था कि जब परम पिताजी का चोला छोड़ने का समय नजदीक आ रहा था, तब हजूर पिताजी ने कहा था, जी हमारी तो उम्र बहुत छोटी है, अगर काल को शरीर देना पड़ता है तो ये हमारा वाला शरीर दे दो, भी आप इस शरीर में काम करते रहो, अगर काल को शरीर ही देना है तो हमारे वाला दे दो। तो ये कहा था हजूर पिताजी ने भी। आप तब परम पिताजी ने वचन फरमाए थे भी हम कहीं जा नहीं रहे हैं, भी हजूर पिताजी की छाती पे उंगली, भी हम तो यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ये तो शरीर है, काल का नियम है दुनिया का, भी शरीर त्यागना पड़ता है, बूढ़ा शरीर है, त्यागना पड़ता है, ये हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यही हैं, आपके भी अंदर ही है। ये परम पिताजी ने वचन फरमाए थे। ये कोई नया नमूना निकाल के लाया है क्या भी? आपने मतलब हजूर पिताजी ने परम पिताजी को ऑर्डर किया भी हमारे साथ बैठ के आपने काम करना है। फिर उसके बाद दाताजी ने खुश होकर फरमाया, हम तेरे साथ बैठकर सब कार्य करवाएंगे, फिक्र ना कर, आपा ही सब काम करेंगे। अभी एक ही लाइन में बदल गया। एक तरफ कह रहा है जी तेरे साथ बैठ के सब कार्य करवाएंगे, फिक्र ना कर, आपा ही सारे काम करेंगे। मतलब पहले ये क्यों कहा भी करवाएंगे, पहली बारी में बोल देते भी करेंगे। मतलब क्या है कि अब आगे चलिए। फिर 23/9/90 को दाताजी ने सात संगत के सामने नूरानी कर कमलों से दास के गले में हार डाला, प्रसाद खिलाते समय वचन किया, अब तू नहीं तेरे में हम काम करेंगे। ये वचन कब किया? जब गुरुगद्दी की रस्म हुई तो गुरुगद्दी की रस्म में एक हुक्मनामा पढ़ के सुनाया गया। वो हुक्मनामे के अंदर ये लाइन कहीं नहीं लिखी भी अब तेरे अंदर हम काम करेंगे। ये वचन हजूर परम पिताजी ने तब किए जब परम पिताजी अकेले में थे हजूर पिताजी के साथ। और ये बात हजूर पिताजी ने ही बताई कि जब परम पिताजी को शरीर त्यागना था, देह त्यागनी थी, चोला बदलना था, तब परम पिताजी को हजूर पिताजी ने जब अर्ज की भी अगर काल को शरीर देना तो हमारा शरीर दे दो, तब परम पिताजी ने कहते हैं उंगली रख के कहा भी हम कहीं जा नहीं रहे, हम यही हैं, हम ही थे, हम हैं, हम ही रहेंगे,
साथ संगत में भी इनडायरेक्टली इस चीज का डायरेक्टली जिक्र किया, लेकिन स्टेज पे गुरुगद्दी घोषित करते ये बात नहीं बोली जो इसने लिखी है कि अब तू नहीं तेरे में हम काम करेंगे। पिताजी ने ये तो कहा था, अभी अब से इन्हें संत जी कहना है, ये नहीं कहा था अब तू नहीं तेरे में हम काम करेंगे। फिर हम थे हमें हम ही रहेंगे, ये बात गुरुगद्दी देते समय स्टेज पे नहीं बोली थी, ये बातें बाद में बोली थी, संगत में जब विचरते थे, साल सवा साल साथ में रहे तब बोलते थे। यह वचन दाता जी ने कई बार सेवादारों व साथ संगत को किए, यह भी वचन किए इस बॉडी से हमने कम से कम 50-60 साल रूहानियत का, इस बॉडी में हम कम से कम 50-60 साल रूहानियत का कार्य करेंगे। ये वचन भी झूठे। परम पिता जी ने ये वचन इस तरह कभी नहीं किए भी इस बॉडी में हम 50-60 साल खुद काम रूहानियत का कार्य करेंगे। एक तो ये वर्ड लिखना रूहानियत का कार्य करेंगे, मतलब डेरे का जो फंक्शनैलिटी है उससे हजूर पिताजी के कैरेक्टर को ये बाहर करना दिखा रहा है। जी देखो, डेरे का काम, ट्रस्ट का काम तो प्रबंधक करेंगे, रूहानियत वाला काम पिताजी करेंगे, ये चिट्ठी में लिखी है। डेरे वाला काम तो प्रबंधक ही संभालेंगे, क्योंकि अब तो डॉक्टर गंगू और वो बबलू की टीम आ गई है ना, वो चड्डीधारी भिक्षा मांगने वाले। अब असल में ये वचन कैसे हुए थे? असल में जब हजूर पिताजी को गुरुगद्दी देनी थी तब ये जो चर्चाएं चलती थी ना, मीटिंगें होती थी गद्दी देने के बारे में, तब परम पिता ये वचन करते थे भी हमें तो ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए जो 10-20 साल बाद साथ संगत को दोबारा जरूरत पड़े गुरु बदलने की। हमें तो ऐसा चाहिए जो जवान हो, कम से कम 50-60 साल संगत को जरूरत ना पड़े। हजूर पिताजी को लेकर डायरेक्ट ये बात संगत में कभी नहीं कही भी हम 50-60 साल इस बॉडी में काम करेंगे। ये तो गुरुगद्दी देने से पहले मीटिंगों में ये बात बोली जाती थी कि हम तो किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश रहे हैं कि संगत को 50-60 साल तक दोबारा गुरु बदलने की ऐसी नौबत दोबारा ना आए, कम से कम 50-60 साल समाज में मतलब गद्दी में बैठ के हजूर पिताजी से जो भी चुना जाएगा मतलब वो संगत की सेवा करे। ये तो सेंस था, ये कुछ और ही बना दिया। अब लास्ट में क्या कहते हैं, तो हमारे करोड़ों प्यारे बच्चों। अब असल में प्रॉब्लम पता है इसको, इनसिक्योरिटी पता नहीं किस चीज की है, भी मेरी गद्दी छिन जाएगी। हर चिट्ठी में देख लो, हर इसके सत्संग में देख लो, मैं ही गुरु था, मैं ही गुरु था, मेरे को गुरु मानो, मेरे बगैर किसी को ना मानो, मैं ही रहूंगा। मतलब हर चीज में 40-50 बार इसने घुसाई है हर रोज ये बात कि भाई मैं ही गुरु, मैं ही था, मैं ही रहूंगा। हर चिट्ठी में ये बात घुसाई है। भी आखिर इसकी गद्दी छीन कौन रहा है इससे? भी अगर ये असली है तो भी इसको इस बात का डर ही क्यों है भी मेरे से मेरी। भी संत संत को नवाजता है, संत ऊपर से बने बनाए आते हैं, धरती पे आके फैब्रिकेट तो होते नहीं, मालिक के हुक्म से धरती पे वो अवतार धारते हैं, जन्म मरण के चक्कर में या कर्म चक्कर में वो बंधे नहीं होते। उनके साथ जो भी घटनाएं बुरी घटित होती हैं वो भी दुनिया पे आने वाले कोई बड़े कर्म जो काल चक्कर को बदलने के लिए होती हैं। ऐसे में कोई भी बंदा गद्दी की दावेदारी ठोक भी देगा, भी उसके पास ये ऊपर भगवान वाला परमिट कहां से आएगा? वो आ ही नहीं सकता। तो फिर इस बंदे को बार बार ये कहने की क्या जरूरत है भी मैं ही गुरु हूं, मैं ही रहूंगा, किसी और को मत मान लेना? इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है, इतना असुरक्षित क्यों है? अब ये क्या बोल रहा है, हमारे करोड़ों प्यारे बच्चों, हम आपके एमएसजी गुरु आपको वचन देते हैं। कितनी बार वचन देता है कि हम सतगुरु राम से खुशियों के, यहां भी ने कटिंग सी करी है, हम सतगुरु राम से खुशियों के समुंदर, आपकी सबसे बड़ी मांग व एकता की बात आपके बीच आके पूरी करेंगे, पूरी करवाएंगे, पूरी करें, पूरी करवाएंगे। राम जी जल्द ही पूरी करेंगे आशीर्वाद। मतलब तरीके से कहना चाह रहा है अभी एकता की बात। अभी थोड़े दिन पहले इसका वीडियो वायरल कर रहे थे जिसमें ये बोल रहा था कि मस्ताना जी के वचन अनुसार सारी संगत गंदगी मक्खियां बन गई थी, ये तो मैंने सबको माफ करके शहद की मक्खियां बना दी। हालांकि मस्ताना जी ने ये वचन कभी नहीं किए कि संगत गंदगी मक्खियां बन जाएगी और फिर शहद की मक्खी बनेगी, लेकिन जबरदस्ती इसने क्रिएट कर ली क्योंकि चिट्ठी में लिख बैठा। करे क्या, हम डिफेंड तो करना, कहीं तो खाता खोलना है। अब जब सारी फिर बोल रहा है जी चंद बंदे थे वो तो जिन्होंने जो बनना था गधे मतलब तरीके से वो हमें बोलना चाह रहा है भी वो बन चुके, बाकी सब 6 के 6 6.5 करोड़ जी ऐसे एक है। जब वो 6.5 करोड़ उसके हिसाब से एक हैं, फिर ये लिखने की क्या जरूरत है भी एकता की बात हम पूरी करें और करवाएंगे?
अभी तो तू पिछली बार आके बोला है 6.5 करोड़ एक हो गया, अभी तेरी वीडियो फेसबुक पे चल भी रही है, भी 6.5 करोड़ एक हो गए। अभी तू कह रहा है जी एकता की बात करवाएंगे, फिर हुई नहीं इसका मतलब अभी तक। असल में ये मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन आने की बात जब होती है तब आप किसी नाम चर्चा में देखना, भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, वहां पे कोई 45 मेंबर आएगा, 85 जिसे कह लो। जैसे ही वो आएगा वो आके बोलेगा जी हाँ जी हम हजूर पिताजी के वचनों पर फूल चढ़ाएंगे, सारे प्रण करो, सभी हाथ खड़े करो। हाथ खड़े करते ही पत्रकारों को बोलेंगे ले भी खींच लो फोटो, या जो भी फोटोग्राफर, जैसे वो फोटो खींच के वो नेता के पास, देखा जी हमारी कमांड में चलता है ना सारे, देखो कैसे हमारे कहे पे हाथ खड़े करते हैं एकता में। अब ये क्या है, ये आपको एकता की बात क्यों कर रहा है? असली कमाई तो अभी होनी है चुनाव के अंदर। अभी क्या है, अभी आप प्रोग्राम हुआ ना कल का, सच कहूं देख लेना, मुश्किल से बंदा 50,000 नहीं आया यहाँ पे। मैं अभी मतलब प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं कम से कम 1 घंटा सड़क पे घूमा हूं, ये देखने के लिए भी कितना ट्रैफिक निकल रहा है। तो इतना है कि ट्रैफिक भी, आप भरी भीड़ में भी ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा कहीं भी, जितना ट्रैफिक डेरे से निकल रहा है। लेकिन कल का अखबार देख लेना, 40-50 लाख तो वैसे ही बनाए होंगे, ज्यादा बेशक बना लें, मतलब धक्के से बनाए बैठे होंगे। 40-50 लाख बंदा तो आया था जी हमारे पास। अब ये क्या करना चाह रहा है, क्या जी मैं जल्दी बाहर आने वाला हूँ, मांग तरीके से इंडिकेट कर रहा है जी मैं पैरोल पे आने वाला हूँ, तैयारी कर लो, और मैं तुम्हारी एकता करवाऊंगा, और फिर मैं तुम्हारी मांग क्या है भी मेरे को बाहर बुलाना, सीधी सी भाषा में। अब ये तो कह नहीं सकता कि मेरे को बाहर बुलाना डिमांड है। हाँ, खुशियों का समुंदर दूंगा। समुंदर कैसे देगा? आपके पैसे लूट के। मतलब क्या है कि आपसे पैसे लूटने हैं, भी इतने पैसे दे दो, इतने दे दो, इतने दे दो, मेरे को ये धंधा है, मैंने ये रोटी खानी है, ये काजू कतली खानी है, ये पकौड़े खाने हैं, ये गुलाब जामुन खाना है, ये खाना है। अब क्या फिटनेस गई तेल लेने, क्यों? अब तो खा खा के वही सांड जैसे हो गए, तो अब फिटनेस तो रही नहीं। लेकिन क्या है जी, धंधा चल रहा है, चला रहे हैं जैसे तैसे इनका। खैर मसला ये भी है जो भी है, पर आपको दोनों तरीके बताए, एक तो अपराध की दुनिया अभी कैसे चलती है, आप उस मकसद को आइडेंटिफाई करें। दूसरा ये जो ये नौटंकी चल रही है, तो इसमें बहुत कुछ आगे होगा, बहुत कुछ हो भी रहा है। तो हम थोड़ा सही समय का इंतजार कर रहे हैं भी कब आपको अगली कहानी बताएं। और पता तो कई चीजें चली हैं, पर खैर पंजाबी भाषी जो लोग हैं, थोड़ा बहन वीरपाल कौर को सुनिए, हाँ वो आपको पंजाबी भाषा में चीजें थोड़ा समझाएंगी। हाँ जी बहन जी। बोलो जी। आवाज नहीं आ रही। हेलो। 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 आवाज हाँ जी बोलो जी। आवाज आ रही है मेरी हाँ जी बेटा? हाँ जी सर। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें आपां नूं पता ही है अज महापरोपकार दिवस है। इस महापरोपकार दिवस से प्यारे गुरु पिता जी नूं, पूजनीक माता जी नूं ते सारी साध संगत नूं लख लख वधाई होवे। गुरु प्यारी साध संगत जी, 23 सितंबर का जो दिन है वो अपने लिए ते सारी दुनिया ਲਈ बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसे दिन ही अपने गुरु पिता जी नूं, परम पिता जी ने दुनिया के सामने जाहिर किया सी। वैसे तो जो भी संत महात्मा इस दुनिया से आउंदे है, पूर्ण गुरु खास करके, तो हजूर पिता जी वचन करे ही करते सी कि वो तो उपरों बने बनाए ही आउंदे है, तो सिर्फ उन्होंने जाहिर ही किया जाता है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੋ ਹੈ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਖੁਦ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ 23 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 23 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ, 23 ਸਾਲ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਤਾਂ 23 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਉਹ 2023 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬੁੱਧਰਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਵੀ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕੇ ਜਾਂ ਝਾਕ ਵੀ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਰਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਜਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਮੂਰਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਸਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆ ਦਾਸ 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 ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਵਾਰ 10 ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਆਊਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ 3 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰੂਬਰੂ ਨੈਟਾਂ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਲੋ ਸੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਪਾਪ ਕਰ ਲਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੀਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਪਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਖਾਕਸਾਰ ਹੀ ਆ। ਖਾਕਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਸ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮ ਹਮਾਰਾ हमारे साथ बातचीत करते हुए ਜਾਂ हम हमें ऐसा कहा ਐਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਨਾ, ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਮਝੀਏ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਜੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲਪਨ ਬਣਨਾ। ਬਾਕੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਖੂਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ ਚਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੀ ਮਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਉਹ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ, ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਲਾ। ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਗਰ ਹੱਥ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਤਰਾਇਮਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਇਹ ਹਰ ਝੂਠੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਆ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਊਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਏਕਾ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਐ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਏ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪਿਦਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਦਾਈ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਦੱਸ ਨਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਜਿਆਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5-10% ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਵੀ ਆ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਸ ਜੀ ਕਰਦਾ ਡੇਰੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਵੀ ਕੁੱਲੇ ਲੈਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਬਈ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ, ਦੋ ਸਤਸੰਗ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਸਤਸੰਗ, ਕੋਈ ਮਜਲਿਸ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀ ਨਾਚ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ YouTube ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਆ ਨਕਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਜਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਮਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਪ ਸੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਜਲਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤੋਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜਿੱਥੇ ਖੜੋ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ, ਉਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸ ਉਹੀ ਕਾਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਆਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵੱਧਦਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਂਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਥੋੜਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਢਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਲਾ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਤਜੁਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਲਾਉਣੇ ਲਾ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਮਹਾਪਰਉਪਕਾਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ Facebook ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਾਲ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी धन सको तेरे असर। और एक बहन जी वो लिख रहे थे कमेंट, बहन जी के भाई जी हैं गिन्नी मित्तल के नाम से, कि जी आपको हेडम ब्लॉक में जाके ऐतराज़ दर्ज करना चाहिए चिट्ठी के ऊपर। ये तो वो बात हो गई भी ओसामा बिन लादेन के पास ऐतराज़ दर्ज करो तो भाई तुम्हें तेरे बंदे जो हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्यों तोड़ाए, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़ दिया और इसका ऐतराज़ आप ओसामा बिन लादेन के पास करोगे जाके, तो वो काम होगा। जो ये खुद ही ये सारे काम कर रहे हैं उनके पास आके कौन सा ऐतराज़ दर्ज करना है, वो तो खुद ही करने वाले हैं ये सारा काम, उन्हीं को तो इस सब चीज़ का फ़ायदा है। मतलब जो खुद सारे इस अपराध की जड़ है वो थोड़े उनके पास क्या जाके कहें भी तुम ये अपराध क्यों कर रहे हो। खैर ये चीज़ें हैं तो आपके सामने। और पंजाबी की जो किताब की बात है वो किताब छप चुकी है। असल में कल संडे आ गया, वो किताब का जो है वो लग तैयार हो गई है 100%। कल आ गया संडे। संडे क्या है जो फैक्ट्रियाँ जहाँ पे छपती हैं ये संडे रहती है बंद, तो मंडे को खुलेगी तो मंडे को किताब वो हमें मिल जाएगी। और मंडे ट्रांसपोर्ट पे जहाँ जहाँ पहुँचनी है, मंडे या ट्यूसडे तक कह सकते हैं, मंगलवार को, सोमवार को या मंगलवार तक वो किताब ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुँच जाएगी। आपको एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, एक पोस्टर डाला हुआ है हमने, तो उस पर एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है और उस फ़ोन नंबर पे आप कोरियर अपना बुक करा सकते हैं। तो जो पेमेंट का सारा सिस्टम है वो वही देखेंगे जिनको आप कोरियर बुक कराएंगे। तो अपनी पेमेंट आप साथ साथ क्लियर करते चलिएगा। तो हम आपको एट पार कॉस्ट पे ही दे रहे हैं, हम कोई आपको 1-2 रुपया भी प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहे हैं, जो खर्चा हमें पड़ा है। हाँ, जो कोई व्यक्ति ऐसा है जैसे जो सत्संगी नहीं है उनको आप देना चाहते हैं तो वो आप अपने तरीके से दे दें। हमारे संपर्क में जितने सत्संगी ऐसे हैं जिनको हम दे सकते हैं हमारे टीम के, वो हम अपने पल्ले से अपना पैसा खर्च के दे रहे हैं। पंजाबी की किताब में क्या है, जो अक्षर है पंजाबी का वो खुला खुला लिखा जाता है थोड़ा हिंदी भाषा के मुकाबले, इसलिए वो पेज ज़्यादा खा गया और उससे उसकी कीमत बढ़ गई, 10 रुपये ज़्यादा हो गई। तो मैंने आपको पिछले बार भी बताया था 8.5-9 रुपये के आसपास वो बढ़ी है, तो वो आपको 30 रुपये के आसपास पड़ेगी और कॉस्ट किताब की। और इसके अलावा जो कोरियर चार्ज है वो अलग है। तो लगभग 80 पेज की किताब थी पहले, लेकिन पंजाबी वाली किताब जो है वो 112 पेज की हो गई है।
उसमें 32 पेज एक्स्ट्रा आ गए हैं, इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई है। तो वो आप मंगलवार से मोस्ट प्रोबेबली आपको कोरियर डिस्पैच होने शुरू हो जाएंगी। जो बठिंडा से लोग हैं, बठिंडा एक एड्रेस है, अनाज मंडी के पास एक जगह ऑफिस है, जो उसका हमारी कैंपेन का ही ऑफिस है अनाज मंडी के पास बठिंडा में। तो वो बैन वीरपाल कौर के संपर्क में जो लोग हैं वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लुधियाना में, लुधियाना साइड में जो ये लुधियाना का मेन एरिया तो नहीं है, तो लुधियाना के आसपास के जो लोग हैं, एक प्रीत सोमल है लड़का, तो उनके पास से आप बाय हैंड ले सकते हो, या उनके आसपास से आपको कोई कोरियर आसपास नज़दीक पड़े तो आप करवा सकते हो, तो उनके पास भी वो किताब पहुंच जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर पंजाबी की किताबें ज़्यादातर पंजाब में ही जाएंगी, तो ये सारी किताबें लगभग पंजाब में ही रहेंगी। कोई 4-5 लोग ऐसे हों जिनको किताब चाहिए हो पंजाबी में, तो आप वो मेरे पास से सिरसा से ले सकते हो, या रवि नड्डा है उसके पास से ले सकते हो सिरसा में, सिरसा के आसपास। जो हनुमानगढ़ गंगानगर के लोग हैं जिनको पंजाबी चाहिए किताब, वो विक्रम जी के पास से आप किताब ले सकते हो। दिल्ली रीजन में तो शायद पंजाबी का कोई होगा नहीं। और हिंदी की किताब अगर आपको कहीं भी कम पड़ रही है तो हिंदी की किताब भी आप उसी नंबर पे बुक करा दो। हमने एक पोस्टर डाला है, उस पोस्टर के ऊपर वो उसको पिन भी किया हुआ है पोस्ट को, तो उस पर नंबर लिखा हुआ है एक, उस नंबर पे आप फ़ोन करके अपना कोरियर बुक करा दो। जो भी पेमेंट है उनसे क्लियर कर लो और वो आपके पास कोरियर आ जाएगा। तो लगभग काफ़ी लोगों के पास वो कोरियर पहुंच गए हैं, तो एक दो कोई रह गया हो तो उनके पास भी कोशिश रहेगी कि पहुंचा दिया जाए। कोई बाई चांस लिस्ट ज़्यादा लंबी थी, कोई एक दो कोई मिस हो गए लिस्ट में, पता नहीं चला अनजाने में, तो वो धीरे धीरे आपके पास सारा पहुंच जाएगा। और एक हमने मकान बनाना शुरू किया हुआ है, जो एक विधवा बहन का मकान बना के दे रहे थे, तो कई लोगों ने पूछा भी उस मकान का क्या बना। एक्चुअल में हमने एक फ़ोटो वीडियो डाला था उस मकान का, पुराने मकान का। तो क्या है, वो मिस्त्री कम मिल रहे थे, मिस्त्री अब मिला है मौके पे गांव में, जिस गांव में वो बनाना है, तो वो मकान पुराना तोड़ दिया गया। अब नए मकान की नींव भर के वो मकान काफ़ी हद तक अब नींव खड़ी कर दी गई है, अब दीवार चुनी जा रही है। तो हो सकेगा एक दो दिन में कोई ऐसी कोई जाएगा व्यक्ति वहाँ पे प्रॉपर, तो फ़ोटो खींच के वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप वगैरह पे भेज भी देंगे भी ये काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो मकान का काम नहीं चल रहा है। कई लोगों ने पूछा जिसकी कोई जानकारी नहीं आई, तो वो उसकी नींव भर दी गई है, तो अब वो दीवार चुनी जा रही है। तो जैसी कोई फ़ोटो वीडियो आती तो वो आपको अब व्हाट्सएप ग्रुप्स में अवेलेबल करवा देंगे। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई सामने आए। तो आप इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही।